वंशी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बाद ग्राम मथुरा से एक दिवसीय ब्रज 84 कोस 4 धाम दर्शन यात्रा रविवार के दिन श्री जी मंदिर के महंत श्री हित दंपति शरण महाराज जी के सानिध्य में निकाली गई, जो कि श्री जी मंदिर बाद ग्राम के दर्शन करने के उपरांत ब्रज रज दर्शन यात्रा अपने पहले पड़ाव श्री गिरिराज जी की तलहटी गोवर्धन धाम पहुंची, जहां भक्तों ने श्री गिरिराज धरण महाराज दान घाटी गोवर्धन धाम के दर्शन किए। श्री गिरिराज जी महाराज दान घाटी के दर्शन कर भक्त प्रफुल्लित हो उठे। आप सभी भक्तजनों को हम कराएंगे चैनल के माध्यम से दर्शन। आप सभी भक्तजन श्री गिरिराज धरण की जय जयकार कहकर श्री गिरिराज जी महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर भरें। तिहारी शरण। तो हम इस समय दान घाटी मंदिर आ चुके हैं। वंशी अवतार श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि से एक दिवसीय ब्रज 84 कोस 4 धाम के लिए दर्शन यात्रा निकली हुई है। पहला पड़ाव यात्रा का दान घाटी मंदिर है। हम इस समय दान घाटी मंदिर आ चुके हैं और वंशी अवतार हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि से भक्तगण भी आए हुए हैं। बनने पर विवश कर देता है। समर्पण भरे प्रेम के दिव्य पलों के संग्रह से सुसज्जित ब्रज वसुंधरा का इतिहास राधा कृष्ण के साथ गोपियों की प्रेम छलकाती भक्ति को दर्शाता है। ब्रज भूमि के कण कण में द्वापर युगीन रहस्यमयी लीलाएं छिपी हैं। मथुरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कहना के स्वर्णिम इतिहास का गवाह पर्वतराज गोवर्धन की धरा प्राकृतिक सौंदर्य और भक्ति की अनूठी मिसाल है। चांदी के सिंहासन पर प्रभु विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। स्वर्ण आभूषण युक्त श्रृंगार प्रभु के वैभव को दर्शाकर अपने भक्तों को सम्मोहित कर अपलक निहारने पर मजबूर कर देते हैं। मथुरा अलवर मार्ग पर गोवर्धन में स्थापित यह दान घाटी मंदिर भक्तों के लिए मन्नतों का दरबार माना जाता है। धार्मिक इतिहास खंगालें तो ब्रज गोपियां इसी रास्ते से मथुरा के राजा कंस को माखन का कर चुराने के लिए जाती थी। कन्हैया इसी स्थल पर ग्वाल बाल के साथ माखन और दही का दान लेते थे। प्रेम के वंशीभूत भगवान जब खुद भक्तों से दान मांगने पर विवश हो गए, उन लम्हों का शब्दों में वर्णन करने में लेखनी भी नतमस्तक नजर आती है। कान्हा की दान लीला मनोहार प्रेम और खींचतानी आदि भावमयी लीलाओं का अनूठा संग्रह है गोवर्धन पर्वत। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रेम भरी दिव्य लीला का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में अंकित है। प्रभु की इस लीला के कारण ही इस स्थली को दान घाटी के नाम से जाना जाता है और मंदिर में विराजमान प्रभु के दान घाटी गिरिराज जी महाराज नाम दिया गया है। राधे राधे। हम इस समय ब्रज रज दर्शन यात्रा में आ चुके हैं श्री निम्बकाचार्य जी की तपोस्थली नीम गांव में। आज हम अब आपको कराएंगे नीम गांव के निम्बकाचार्य जी महाराज की तपोस्थली के दर्शन। बरसाने वारी की जय। हम आ चुके हैं श्री लाडली जी के निज महल निज धाम श्री धाम बरसाना में और बड़ा ही आनंद आ रहा है। श्री धाम बरसाना में इस समय दूर दराज से भक्त आए हुए हैं लाडली जी के बरसाना में श्री राधा रानी जी के दर्शन के लिए। और आज हम आपको कराएंगे श्री राधा रानी जी के दर्शन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। आज हम हैं लाडली जी के निज धाम श्री धाम बरसाना में और आप इस समय देख रहे हैं भक्त हैं जो बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। ढोल के साथ भक्त आनंद ले रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, पूरा प्रांगण राधा रानी का आनंद में है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं जो आनंद ले रहे हैं।
लाडली जू के निज महल श्री धाम बरसाने के दर्शन कर रहे हैं। आप राधा रानी की जय कहकर राधा रानी जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री लाडली जू की जय, श्री वृषभान दुलारी की जय। जय जय श्री राधे। राधा रानी मंदिर बरसाना को अति प्राचीन और पौराणिक स्थल माना गया है। यहाँ चारों ओर कई आध्यात्मिक स्थल और मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर 4 पहाड़ हैं जो भानुगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और मानगढ़ के नाम से प्रख्यात हैं। इन चारों को ब्रह्मा जी के 4 मुख कहते हैं एवं 4 मुख वाले पर्वत को ब्रह्मांचल पर्वत कहते हैं। ब्रह्मांचल पर्वत पर श्री लाडलू जी का निज महल श्री राधा रानी मंदिर बना हुआ है, जिसे बरसाना मंदिर के नाम से भी श्रद्धालु जानते हैं। यह एक अति विशिष्ट हिंदू धार्मिक स्थल है। यह मंदिर पूरी तरह से ब्रज की महारानी राधा रानी जी को समर्पित है। यह स्थान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। राधे राधे। मैं दिनेश सिंह तरकर। आज हम हैं ब्रज रज दर्शन में और ब्रज रज दर्शन में बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम इस समय टेर कदम पर हैं और हम गैयन ने पानी कैसे पियागे। हे आओ कपिला गंगा जमुना धौरी पीरी आ जाओ। हे आओ बचपन में श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे। उनकी गाय वन में चरते हुए दूर निकल जाती थी। घर लौटने का समय होने पर गायों को वापस बुलाने के लिए सभी ग्वाले उन्हें पुकारते थे। यहाँ के कदम के वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण स्वयं अपनी गायों को उनके नाम से पुकारते थे। तभी से नंदगांव स्थित इस स्थान का नाम टेर कदम पड़ गया। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला का साक्षी है। आज हम हैं ब्रज रज दर्शन के अंतर्गत टेर कदम पर। टेर कदम यानी कि नंदगांव के पास टेर कदम भगवान श्री कृष्ण की एक वो क्रीड़ा स्थली, वो स्थल जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़कर आवाज़ लगाते थे, टेर लगाते थे। तो वहाँ से सभी उनके जो ग्वाल बाल जो भी मित्र मंडली सखा होते थे तो वो सभी एकत्रित यहाँ होते थे। प्राचीन एक महत्व है। आज आए हैं ब्रज रज दर्शन सीरीज के उसमें और ब्रज 84 को दर्शन यात्रा का आनंद ले रहे थे। ये यात्रा का आज 1 दिवसीय यात्रा है जो कि वंशी अवतार श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर के महंत श्री दंपति शरण जी महाराज जी के सानिध्य में बादगांव से आज सुबह निकली है। बादगांव से सबसे पहले आए आपके श्री गिरिराज धरण प्रभु तिहारी शरण श्री गिरिराज धरण महाराज के दर्शन किए। दानघाटी मंदिर दर्शन करके श्री निम्बकाचार्य जी महाराज की तपोस्थली यानी कि नीम गांव के दर्शन किए। नीम गांव से अगला पड़ाव जो रहा वो लाडली जू के निज महल यानी कि श्री धाम बरसाना रहा। बरसाना से अब हम आ चुके हैं नंदगांव के नज़दीक यानी कि बिल्कुल नज़दीक है टेर कदम। टेर कदम एक रमणीक स्थल है और यहाँ आप देख रहे हैं ये घूमर गाय हैं और यहाँ काफ़ी ऐसी गाय हैं और आपकी भी अगर कोई गाय खो गई हो या कुछ हो तो आप यहाँ आके आवाज़ लगा सकते हैं। आज के समय में तो आधुनिक ज़माना है, तो आधुनिक ज़माने में इंसान मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। काफ़ी टेक्नोलॉजी है, वाईफाई है, हर चीज़ है, ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। पहले जब मोबाइल और वो नहीं हुआ करते थे तो पहले किसी ऊंची चीज़ पर चढ़कर आवाज़ लगाते थे। भगवान श्री कृष्ण आवाज़ जब लगाते थे तो यहाँ कदम के पेड़ थे तो कदम के पेड़ पे चढ़कर आवाज़ लगाते थे। तो उनके ग्वाल बाल सखा जो भी होते थे वो सभी यहाँ एकत्रित हो जाते थे। तो टेर कदम इसीलिए इसका भी प्राचीन विशेष महत्व है। हम आज आपको यहाँ की जितनी भी गाय हैं उनके दर्शन कराएंगे। और आज यहाँ पे अगर बात कही जाए तो एक यात्रा में हमारी में एक ग्वारिया साथ में आए हैं जिनकी एक श्यामा नाम की गाय थी, वो गुम हो गई थी कहीं ना कहीं। तो अब आके अभी वो ढूंढ रहे हैं। घूमर गाय उन्हें मिल गई, पीली गाय उन्हें मिल गई, काफ़ी गाय उन्हें मिल गई, पर लेकिन अभी उनकी श्यामा गाय नहीं मिली है। तो श्यामा गाय को ढूंढने में लग रहे हैं और उम्मीद है कि श्यामा गाय भी उन्हें मिल जाएगी और यहाँ जो भी कुछ खो जाएगा वो यहाँ मिलेगा। चल चल श्यामा गुलाबो है गुलाबी
हरियल गैया हरियल, अरे हरियल टीले पे चलाऊ बन गाई, बसंती रोटी ले आइयो हरियल टीले पे। पीरी गैया कामर कामर धौरी कामर धौरी धूमर भी मतलब पानी लिंदा झकोरा चकाचक। टेर कदम को आनंद, और यहाँ भगत जी चरा रहे हैं टेर कदम पे गैया। धूमर गैया हमारी, धूमर गैया भैया, धूमर देखना ही हिला हिला पीरिये हिला धौरी धूमर पीरी पोकर चलिया मन लिंदा पानी लिंदा झकोरा भैया। कोई को तो ना गई कहीं। अरे ना खोई गई सब आते भैया चल रही है कारी धूमर कारी धूमर चला रहा भैया हमारा कारी कारी कामर धौरी धूमर भैया ए नहीं कालिंद्री लाली रह गई गौरी धौरी धूमर गौरी मिल गई। आज गौरी गैया मिल गई मगलो बरसात में बोरी मिल गई। 12 लीटर दूध देते भैया जी। जय हो हाँ भैया ये ताली लाली जय हो राधा रानी की जय। ये लाली धूमर वाली श्यामा कहाँ है तुम्हारी? श्यामा को कहीं चलवे श्यामा ना मिल रही, श्यामा मिल जाएगी। ढूंढो भाई, आवाज लगाओ टेर कदम पे। श्यामा तो मैं खुद ही हूँ। बुलाओ बुलाओ श्यामाएं बुलाओ। बच्चा रो रहा आओ आओ आओ। तो श्यामा आई अभी ना आई? श्यामा आ गई, कमला आ गई, यमुना आ गई, गंगा आ गई, नर्मदा आ गई, सरस्वती आ गई। जय हो सब आ गई भैया, चकाचक है यहाँ तो। जय हो राधा रानी की जय। ओ श्री राधे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। ऐसा ही ये एक वो है। और यात्रा का आनंद जो है सबसे बड़ी बात के रूप में भी आप ले सकते हैं। धार्मिक यात्रा तो है ही, धार्मिक यात्रा के साथ साथ आप ब्रज के प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं उनका भी एक दर्शन आप कर सकते हैं। और कभी जब भी समय मिले तो आप उनके दर्शन अवश्य कदम से आगे जो हमारा पड़ाव रहेगा, अब हमारा पड़ाव सीधा ब्रज 84 के अंतर्गत जो 4 धाम हैं, आज हम आपको कराएंगे उन 4 धामों के दर्शन जो कि ब्रज 84 में हैं। जब नंद बाबा यात्रा 4 धाम के लिए कह रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से 4 धाम का प्राकट्य उत्सव किया था, जो कि ब्रज 84 कोष परिक्रमा अंतर्गत आपके राजस्थान में पड़ते हैं। और आज हम उनके भी दर्शन कराएंगे आपको। 4 धाम यानी कि प्राचीन वो हैं जो योग माया से प्रकट किए गए थे। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में ब्रज क्षेत्र को जाना जाता है, लेकिन ब्रज की 84 कोसीय परिक्रमा का विशेष महत्व है। इसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली रासलीला के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यूं तो पूरा ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र की 84 कोसीय परिक्रमा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली रासलीला और 4 धामों को प्रकट करने की कथाओं के रूप में भी विशेष रूप से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शनों के लिए सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया था। महंत दंपति शरण महाराज ने बताया कि जब यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यही सभी तीर्थों और 4 धामों को आह्वान कर बुला देता हूँ। उसी समय से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला भी यहाँ पर हैं। 84 कोस के अंदर राजस्थान की सीमा पर डीग क्षेत्र में मौजूद पर्वत पर नंदी स्वरूप में दिखने वाली विशाल के शिला के नीचे शिव जी का छोटा सा मंदिर है, जो केदारनाथ का मंदिर है। यहाँ बाबा भोलेनाथ केदारनाथ महादेव के रूप में द्वापर युग से ही विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय। बद्रीनाथ भी 84 कोस में ही विराजमान हैं, जिन्हें श्री आदि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के डीग क्षेत्र में ही श्री आदि बद्रीनाथ मंदिर के पास ही अलकनंदा कुंड भी है। ब्रज 84 अंतर्गत डीग क्षेत्र में ही यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री व लक्ष्मण झूला के दर्शन भी यहाँ श्रद्धालुओं को होते हैं।
मान्यता है कि जो भी व्यक्ति 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है उसे 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि 84 कोस की परिक्रमा करने वालों को अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजनों का मन रहता है कि ब्रज 84 कोष दर्शन यात्रा होती रहे। ब्रज 84 चार धाम दर्शन करने की भक्तों के मन में बड़ी अभिलाषा थी, तो महाराज जी के सानिध्य में सभी भक्तजनों ने चतुर्थ मास में ब्रज 84 कोष चार धाम के दर्शन किए। भक्तजन काफी आनंदित नजर आए। सभी भक्तजनों के लिए यात्रा में बाल भोग और भोजन प्रसादी की भी उचित व्यवस्था श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्रीजी मंदिर बादग्राम के द्वारा महाराज जी के सानिध्य में उपलब्ध करवाई गई। यात्रियों ने बरसाना स्थित पीली पोखर प्रिया कुंड पर बाल भोग एवं चार धाम में केदारनाथ जी पर भोजन प्रसादी का आनंद लिया। ब्रज 84 कोस चार धाम दर्शन यात्रा के लिए दिनेश सिंह तरकर की खास स्टोरी के साथ आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। श्री केदारनाथ धाम में नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन न्यूज। मैं दिनेश सिंह तरकर। आज हमें श्री ब्रज 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र अंतर्गत चार धामों में से उन 3 धामों में जहां नंद बाबा ने जो मन्नत जो मांगी थी ब्रज में दर्शन करने की 4 धामों की, उनमें है लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री। हमारे साथ हैं श्री गिरधादास जी महाराज। जी महाराज जी, यहाँ का क्या एक प्राचीन महत्व है? देखो, ये 14 कोस के एरिया में तपोवन है। ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया में कर विराजमान है। तो नीचे दर्शन बद्रीनारायण के हैं, ये लक्ष्मण जी के दर्शन है। ये नीचे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, नर पर्वत, नारायण पर्वत, गणेश पर्वत, देव सरोवर, तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। सतयुग में यहाँ एक प्रबल नाम को दैत्य हो जिससे 1000 कवच थे और उसके लिए ये वरदान हो तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यह नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करते थे तो नर उनसे 1000 साल तक युद्ध करते थे। 1000 साल में उनको एक कवच टूट जाए और नर की मृत्यु हो जाए। नारायण तपस्या के बल से जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे, नर तपस्या करे, बारी बारी थे उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब एक कवच रह गया तो सूर्य भगवान की शरण में चले गए वो और तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जो दूसरे जन्म में फिर द्वापर युग में आकर सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के से कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए। द्वापर युग त्रेता युग में यहाँ लक्ष्मण जी ने शिला पे बैठ के तपस्या करी थी, तो शिला वो ऐसे हिलती थी तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में नंद बाबा जसोदा मैया का 80 वर्ष तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उन्हें ये मनोती मानी कि हमारा कोई बच्चा हो जाए तो हम नंद नारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान 500 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपने यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बोले बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नंद नारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं ब्रज में आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो पूरे ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही लाला कायम को दर्शन करा। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे थे, भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। 1 महीना तक है नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताया उस सब तीर्थों को दर्शन कराए। चंदन वन जो बताया, चंदन पेड़ वो नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। और देखो ये नर पर्वत है जी, ये नर पर्वत है, इधर का नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है, ये बीच में गणेश पर्वत है, इधर गंगोत्री जी की धारा है, इधर यमुनोत्री जी की धारा है और इधर अलकनंदा है। तो तीनों धारा भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ चारों धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये ब्रज 84 में चारों धाम आते हैं। ये लक्ष्मण झूला की जगह है जहाँ हजारों साल लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या करी और उनके बाद यहाँ साधु महात्मा सब तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या स्थल, ये तपोभूमि है, बद्रीवन है। जय जय श्री राधे श्री राधे। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे महंत गिरधादास जी महाराज। उन्होंने यहाँ के प्राचीन महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ की जो प्राचीन जानकारी थी उस पर अवगत कराया। दोस्तों, इस वक्त हम बद्रीनाथ से लक्ष्मण झूला के लिए प्रस्थान करके आ रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। और रास्ते में हम ये पहाड़ी और यहाँ के जो पर्वत हैं नर और नारायण, इनके दर्शन करते हुए चले आ रहे थे कि हमने अचानक देखा कि एक विचित्र चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये है। और कहते हैं कि
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ संत यहाँ पर ब्रज में तपस्या कर रहे हैं और उनको कहते हैं चींटियाँ लग जाती हैं, उनके ऊपर दीमक लग जाती है। शायद ऐसा महसूस होता है कि ये जगह कोई बहुत बड़े संत यहाँ पर शायद तपस्या करते करते कब से कर रहे हैं, शायद उनको दीमक लग गई। मेरे ख्याल से शायद ये बहुत ही महान किसी संत की तपोभूमि ये जगह है। हम आपको ये दर्शन करा देते हैं और ये कैप्चर कर लेते। महाराज राधे राधे, आप जो भी हैं प्रभु। और इसमें आप देख सकते हैं पूरा ये छेद हो गए बड़े बड़े चारों तरफ को, पूरा चींटियों की जो होते हैं वो लग जाती है, दीमक टाइप की, पूरा वही लग गया है इसमें। और हमारे साथ में जो दर्शन कर रहे थे, साथ साथ हम लोग आ रहे थे। तो भाई ये जो भी संत हैं प्रणाम कर लिया जाए, आशीर्वाद ले लो प्रभु से। महाराज हमारे यात्रा सफल हो और हमारे इन सभी साथियों की यात्रा सफल हो। हमारी नज़रों में आप महान संत हैं, हमें आशीर्वाद दें। हम आपको शत प्रणाम करते हैं। बलवंशी वाले की जय। दंडवत प्रणाम। अच्छा दोस्तों, ये तो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये देख करके बड़ा अट्रैक्शन हुआ, महसूस हुआ कि शायद ब्रज में बड़े बड़े महान संत जो हैं अपना डेरा डमाए पड़े हैं और बरसों से तपस्या कर रहे हैं। वो सुना बहुत था कि दीमक लग जाती है संतों को, इसको दीमक ही लग रही है, इतनी चीज़ को लग रही है। शायद मेरा भाव है ये, मुझे लगा शायद किसी हो सकता है यहाँ भी कोई संतों ने कभी की हो और ये दीमक लग गई और इस तरीके से। तो मैं आपको सबसे प्रणाम करता हूँ, संत जी को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे आशीर्वाद। हर महादेव, जय बाबा की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे। श्री हरवंश। आज हम हैं वंशी अवतार श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बादग्राम में। श्री जी मंदिर से ब्रज रज दर्शन यात्रा निकली थी, जो कि
ब्रज 84 के जो 4 धाम हैं भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से जो प्रकट किए हैं उनके लिए गई थी, और भी विभिन्न स्थानों पर दर्शन करती हो गई थी, जैसे गिरिराज जी, निम्बकाचार्य जी की तपोस्थली नीमगाम, और भी स्थान थे टेरकदम आदि। हमारे साथ हैं श्री जी मंदिर के महंत श्री दंपति शरण जी महाराज जी के सानिध्य में ये यात्रा निकली थी। 1 दिवसीय यात्रा थी, जानेंगे उनसे कुछ विस्तृत जानकारी। महाराज जी श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके सानिध्य में महाप्रभु जी की जन्मभूमि से 1 दिवसीय यात्रा निकली थी। भक्तों का बड़ा भाव रहता है दर्शन यात्रा का, ब्रह्मराई दर्शन यात्रा का। तो महाराज जी कैसी यात्रा है और कहाँ कहाँ दर्शन किए? क्योंकि ब्रज 84 कोस यात्रा पहले यहाँ हरिवंश महाप्रभु जी के प्राकृतिक से चालू हुआ। यहाँ से गए गोवर्धन में दान घाटी में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में वहाँ से गए नीमगाम, फिर नीमगाम में दर्शन किए नीम मार्ग भगवान के। फिर वहाँ से गए बरसाना में राधा रानी के दर्शन किए। राधा रानी के दर्शन करने के बाद पीली पोखर के दर्शन किए। पीली पोखर के दर्शन करने के बाद में फिर हम गए टेरकदम। फिर टेरकदम के दर्शन करके वहाँ से चले हम बद्रीनाथ, गंगोत्री, जम्मोत्री, लक्ष्मण झूला और केदारनाथ दर्शन करते हुए हैं। क्यों कि ब्रज 84 कोस का यह यात्रा ऐसे है कि हमारे भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए तो इसमें कृष्ण भगवान ने कहा तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तो तुमको उन्हें ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में मतलब स्तुति की, नहीं माने, बोला तुमको दंड दिया जाएगा, बोला तुम 84 कोस की परिक्रमा करो। जब से फिर जैसे किसी की इच्छा होती है कि कृष्ण भगवान के नंद बाबा की इच्छा थी कि हमारे कोई संतान हो जाए तो हम 84 कोस की परिक्रमा लगाएंगे और 4 धाम की यात्रा करेंगे, ऐसी उनकी भावना थी। तो कृष्ण भगवान जन्म हुआ तो नंद बाबा जसना में बोले बेटा हम 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तो बोले कृष्ण भगवान बोले मैं 4 धाम को यहीं बुलाता हूँ। तो ब्रज में ही कृष्ण भगवान ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जम्मोत्री यहीं बुला करके ये समझो उनका दर्शन कराया। वही परंपरा आज बड़े बड़े संतों से पहले से परंपरा ऐसी चली आई कि 84 कोस की परिक्रमा इन दिनों में लगाना। 84 कोस के जो कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी ने लगाए वही परंपरा नित्य निरंतर चले। ऐसी भक्तों की जिज्ञासा थी कि हम भी 84 कोस की परिक्रमा लगाएं, तो करके भक्तों को हमने अपने संग ले आकर के सबका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जम्मोत्री, बरसाना, नंदगाम, टेरकदम, गोवर्धन सब दर्शन करा करके उनको सुख आनंदित किया। महाराज जी, महाप्रभु जी की जन्मभूमि भी प्राचीन समय से ब्रज 84 कोस परिक्रमा में थी। परिक्रमा अब अंदर होकर उधर होकर थोड़ा हटके जा रही है, तो आगामी समय में भी क्योंकि वैसे पुराने के हमारे लेख के अनुसार ब्रज 84 कोस परिक्रमा आगे बाद से आगे भैंसे तक है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने शॉर्टकट में परिक्रमा ले आने लगे, लेकिन सब भक्तों की जिज्ञासा हुई। हमने भी रमेश बाबा बरसाने वाले में जा कर के उनसे कहा कि महाराज जी 2 चीज़ हमारे यहाँ आनी चाहिए, एक तो 84 कोस की परिक्रमा, एक हमारा कृष्ण सरोवर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो उन्हें स्वीकार किया और फिर उसके बाद में हम डीएम एसपी सबसे मिल करके मुख्यमंत्री से मिल करके हमने 84 कोस की परिक्रमा वही पहली रीति से आती थी उसको यथावत लाने के लिए हम प्रयास पूरा कर रहे हैं और पूरा करके ही रहेंगे। यानी कि महाराज जी आगामी समय में ब्रज 84 कोस जो परिक्रमा जो अपने प्राचीन जो प्रारूप है उसके अनुसार रहेगी। उसी के अनुसार रहेगी, उसके वही परंपरा के अनुसार चलेगी। महाराज जी बड़ा ही आनंद आया, लोगों ने केदारनाथ में प्रसादी पाई, दर्शन किए, गिरिराज जी दर्शन किए, टेरकदम दर्शन किए, निम्बकाचार्य जी की तपोस्थली में दर्शन किए, 4 धाम के दर्शन किए। आपके सानिध्य में 3 बस भर के यहाँ से 3 बस भर के श्रद्धालु गए। रिफाइनरी क्षेत्र के सभी श्रद्धालु थे, आसपास के गांव के, कॉलोनियों के, बड़े ही आनंदित हो रहे थे। तो महाराज जी क्या कहेंगे और श्रद्धालुओं के लिए? क्योंकि ऐसा है ना कि कलयुग में तो केवल नाम का सहारा, जब क्या बिन सत्संग विवेक नहीं हुई, राम कृपा बिन सत्संग की आवश्यकता है। यूँ कहते हैं ना जब तक सत्संग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए सत्संग यूँ कहते हैं ना जब हम पे सब कुछ है लेकिन बगैर उसको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, सत्संग नहीं दिया जाएगा तो जब तक नहीं। इसलिए भक्तों को भी सत्संग के द्वारा, माध्यम के द्वारा और दर्शन मिला के द्वारा जब भी ठाकुर जी को मतलब किस तरह से ये ठाकुर जी हैं जब भी तो उनको पहचाना जाता है। जब सत्संग के द्वारा भक्तों को ये समझो भगवान से जोड़ने की हम पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। श्री हरिवंश महाराज।
जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे श्री जी मंदिर के महंत श्री दंपति शरण जी महाराज जी के सानिध्य में ये ब्रज 84 की जो 4 धाम की जो दर्शन यात्रा थी, 1 दिवसीय वंशी अवतार महाप्रभु जी की जन्मभूमि में दर्शन करके भक्तों ने शुरुआत की थी। और यहाँ से सीधे दान घाटी गए, गिरिराज जी के दर्शन किए, फिर निम्बकाचार्य जी के महाराज महाप्रभु के वहाँ दर्शन किए, फिर टेरकदम दर्शन किए, केदारनाथ दर्शन किए, बद्रीनाथ दर्शन किए, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री। बड़ा ही आनंद आया। भक्तों ने भी कहा कि इस तरह की यात्राएं महाराज जी आपके सानिध्य में समय समय पे होती रहें तो हम भी बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे कि दर्शन सभी जगह होते रहें। नहीं तो लोग व्यस्त हो जाते हैं, अपने घर परिवार कार्य सभी में व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा समय निकालते रहते हैं इसी बहाने। जय हो। जय जय श्री राधे। मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।